नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दर्शकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने जा रहे हैं और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह इस प्रकार से है। महाविद्या, सिद्ध विद्या, उपमहाविद्या में मुख्य अंतर क्या होता है? बगलामुखी, कमला और मातंगी सिद्ध विद्या के अंतर्गत क्यों आती हैं? परा महाविद्या और महाविद्या में क्या अंतर है? त्रिपुर सुंदरी को परा महाविद्या क्यों कहते हैं? काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती ये सारी देवी महाविद्या, सिद्ध विद्या, उपमहाविद्या में से किस महाविद्या में आती हैं? पितृदोष से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं या स्त्रोत या फिर मंत्र। मेरी कुल देवी बहुचरा माता है जिसे बाला त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। तो अगर मैं मेरी कुल देवी की साधना करूं तो मुझे श्री विद्या की में जल्दी सफलता मिलेगी। कुल देवी के लिए कोई श्रेष्ठ साधना बताने की कृपा कीजिए। कुल देवी का कोई स्त्रोत या फिर मंत्र। मेरे गुरु मंत्र का जाप 9 लाख पूरा नहीं हुआ है, तो क्या मैं उच्चिष्ट गणपति और भैरव साधना कर सकता हूँ? तो ये आज के प्रश्न हैं जो एक साधक महोदय ने पूछे हैं और काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं महाविद्या, सिद्ध विद्या और उपमहाविद्या में मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए, जो महाविद्याएं हैं वो 10 हैं, जिसको हम कहते हैं 10 महाविद्या के नाम से। और ये जो जितनी भी महाविद्याएं हैं यह बहुत अधिक शक्तिशाली स्वरूप हैं माता जगदम्बा के, पराशक्ति के, और लगभग हर संकट से और हर प्रकार की सिद्धि देने की क्षमता रखती हैं। जो 10 महाविद्याएं हैं आप इनके नाम जानते ही होंगे। माता महाकाली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। ये है 10 महाविद्याएं। लेकिन जब हम बात करते हैं उप महाविद्या रहस्य के बारे में, तो कई सारी हमें उप महाविद्याएं देखने को मिलती हैं जिनकी संख्या अनगिनत है, लेकिन साधकों ने जिनकी पूजा की और जिनको सिद्ध किया उनके नाम जो मुख्य रूप से वर्णित है मैं उनको बताता हूं। जैसे कि विचित्रा, यानी जिन्हें चित्रा कहा जाता है, ज्वाला मालिनी, सर्वमंगला, विजया, नीलपातका, नित्या, कुलसुंदरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्या, भेरुणा, बहिनवासिनी, महावज्रेश्वरी, त्वरिता, शिवदूती। तो ये जो उप महाविद्याएं हैं यह बहुत ही अधिक शक्तिशाली ये भी होती हैं। लेकिन जो लोग महाविद्याओं की साधना करते हैं फिर उन्हें उप महाविद्या की साधना करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो लोग महाविद्याओं को सिद्ध नहीं कर पाते हैं उनके लिए उप महाविद्या को सिद्ध करना चाहिए। ये उनके अंश स्वरूपा है और उनका, जैसे कहते हैं ना कि अब अगर किसी को भूगोल आती तो पता होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही चीज थे, यानी कि पृथ्वी से ही चंद्रमा अलग हो गया और आज हमारे सामने उपस्थित है और पृथ्वी से छोटा है। तो यही हाल महाविद्या शक्ति के साथ भी है कि महाविद्याओं के साथ उनकी कई सारी उप महाविद्याएं होती हैं। और जो लोग की सामर्थ्य महाविद्या शक्ति को सिद्ध करने की नहीं है तो वह उप महाविद्याओं को सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं और उनकी साधना से अद्भुत रहस्य और शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज के आगे जब उप लग जाता है तो उसका वो टुकड़ा होता है या उसी का ही स्वरूप होता है, लेकिन कम अंश में, कम शक्ति में। इसीलिए मनुष्य की सामर्थ्य वहां तक पहुंचने की हो जाती है या पहुंचने लगता है, क्योंकि हर एक साधक अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो उसे कितनी सिद्धि प्राप्त होगी और कितनी सामर्थ्य है वह अलग बात होती। अब इसी में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं सिद्ध विद्या। जो भी माता का स्वरूप आप पूजे, चाहे वो कुल देवी के रूप में हो, चाहे किसी विशेष महाविद्या के रूप में हो, और या फिर किसी नाम या किसी जगह पर रहने वाली कोई शक्ति के रूप में हो, तो उनको जब साधना करके हम लोग सिद्ध कर लेते हैं तो फिर वह सिद्ध विद्या के नाम से प्रचलित हो जाती है। इसी तरह कई हजारों की संख्या में सिद्ध विद्याएं हो सकती हैं। ये निर्भर करता है उस क्षेत्र में साधक के द्वारा की गई साधना पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सिंपल माता दुर्गा की साधना की और उन्होंने उनकी शक्ति को प्राप्त किया और
देखिए माँ दुर्गा के मूल स्वरूप को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन किसी ने उनके छोटे स्वरूप को प्राप्त कर लिया और माता उसे सपने के माध्यम से दर्शन देने लगी या फिर छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देने लगी। तो वहां पर दुर्गा सिद्ध विद्या के रूप में जानी जाएंगी। इसी तरह अगर किसी ने माता तारा की ही साधना की मान लिया और उन्हें सिद्ध किया और धीरे-धीरे करके उनको उनकी पूर्ण सिद्धि हो गई, तो साक्षात उन्हें दर्शन देने लगी या फिर इस तरह की चीज़, तो वो सिद्ध विद्या के रूप में जानी जाएँगी। यानी कि वह विद्या, वह शक्ति जो कि सिद्ध हो चुकी है और अब सबके लिए वह उपलब्ध है, माता का वह स्वरूप उपलब्ध है और वो भी कोई भी जैसे उस व्यक्ति ने सिद्ध किया, किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी गुरु ने सिद्ध किया, तो वो अपने शिष्यों को भी दे सकता है और शिष्य फिर उस सिद्ध विद्या को सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं और जैसे गुरु ने सिद्ध किया था वो भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने किया तो वह व्यक्ति विशेष भी उसको सिद्ध कर सकता है। तो बस यही संपूर्ण रूप से सरल सा अंतर है महाविद्या, सिद्ध विद्या और उपमहाविद्या में आता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि बगलामुखी, कमला और मातंगी सिद्ध विद्या के अंतर्गत क्यों आती हैं? मैंने वही बात बताई आपको कि ये सब महाविद्याएं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें सिद्ध किया, कितनी ऊर्जा उनसे प्राप्त की और उनका कितना स्वरूप वो प्राप्त कर पाया, क्योंकि देवी तो अनंत है। अब बगलामुखी माता की साधना भगवान विष्णु करते हैं और भगवान विष्णु जब करते हैं तो जब ब्रह्मांड में प्रलय आ रही होती तब उन्हें सिद्ध किया जाता है। तो बगलामुखी को पूरी तरह से तो कोई नहीं सिद्ध कर पाता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने माता बगलामुखी का एक अनुष्ठान पूरा किया और उसके बाद उन्हें उनके दर्शन हो गए, उसके बाद उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तो तब वही विद्याएं बगलामुखी हो गई, चाहे कमला हो या दश महाविद्या में कोई विद्या हो, चाहे उपमहाविद्या में कोई विद्या हो, वो सारी सिद्ध विद्या के अंदर आ जाएंगी। यानी कि उन्हों को सिद्ध किया गया है, अब वो सिद्ध विद्या के रूप में अपने अंश के रूप में वहां पर उपस्थित हो गई हैं, तो वो सिद्ध स्थल हो जाएगा, सिद्ध जगह हो जाएगी, सिद्ध मंत्र हो जाएगा, सिद्ध व्यक्ति वो हो जाएगा और उनके ऊपर उस देवी की कृपा है, इसलिए वो सिद्ध विद्या के अंतर्गत जानी जाएंगी। इनकी सामर्थ्य मूल शक्ति से अलग होती है और केवल उस व्यक्ति के पास आकर उसकी सामर्थ्य के हिसाब से वह स्थापित होती है। यही महत्वपूर्ण अंतर होता है इसमें। अब आपने यहाँ पे पूछा कि परा महाविद्या और महाविद्या में क्या अंतर है? देखिए, विद्या शब्द जब जुड़ता है तो ये होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और ज्ञान जब पराशक्ति का ज्ञान कोई साधना के द्वारा प्राप्त कर रहा है या किसी पूजा के माध्यम से कर रहा है, तो फिर वो परा महाविद्या कहलाएगी। और जिसके माध्यम से ब्रह्मांड का किसी रहस्य पता चल रहा हो, कोई इस दुर्लभ सिद्धियों की व्यक्तित्व या कुछ ऐसी चीजों की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो फिर उसे हम महाविद्या कहेंगे। इसकी वजह से दोनों में अंतर हल्का सा आ जाता है। परामहाविद्या मूल रूप से पूर्ण मुक्ति के लिए प्राप्त की जाती है और महाविद्याएं किसी विशेष प्रकार की बड़ी सिद्धि के लिए जिसके बारे में जानकारी नहीं है प्राप्त की जाती है। विद्या शब्द का मतलब ही होता है नॉलेज इकट्ठा करना या फिर कोई ज्ञान प्राप्त करना उस शक्ति या सिद्धि के संदर्भ में। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि माता त्रिपुर सुंदरी को परा महाविद्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से केवल एकमात्र ऐसी माता का स्वरूप है जिनके माध्यम से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। यह ऐसा स्वरूप है जिसको शंकराचार्य जी ने सिद्ध किया था और उनकी कृपा उन पर ऐसी रही कि आज संसार में आप देखिए कितने सारे पीठ स्थापित हैं, सब माता त्रिपुर के सुंदरी की ही कृपा के माध्यम से ऐसा है। तो ये जो माता त्रिपुर सुंदरी हैं, यह परा महाविद्या तक पहुंचाने वाली हैं, यानी कि जो मूल पराशक्ति हैं, उन स्वरूप तक पहुंचाने वाली देवी के रूप में इनको वर्णित किया जाता है और 10 महाविद्या के अंतर्गत इनको रखा भी जाता है। इसीलिए इनको हम परा महाविद्या कहते हैं और त्रिपुर सुंदरी एकमात्र ऐसी 10 महाविद्या में देवी हैं जो सर्वोत्तम मानी जाती हैं 10 महाविद्या में, क्योंकि यह भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान कर देती है। यानी संसार में सब कुछ आप प्राप्त भी करेंगे और साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। और जो दूसरी महाविद्याएं हैं उनमें क्या अंतर आ जाता है? उसमें अगर आपने कोई सिद्धि प्राप्त की या लौकिक जीवन के लिए कार्य किया तो वो लौकिक जीवन के लिए आपकी हो जाएंगी। अगर आप उनका उपयोग मोक्ष के लिए करेंगे तो वो मोक्षधारी हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा अंतर त्रिपुर सुंदरी में एक उच्च स्तर देखने को मिलता है, इसीलिए इनको परा महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। माता काली, माता तारा, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, भूमावती, ये सारी देवी महाविद्या, सिद्ध विद्या, उपमहाविद्या में से किस महाविद्या में आती है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ऊपर वर्णन किया है
इस बात को आप समझ लीजिए, तो इससे आप पता चल जाएगा आपको कि ये महाविद्याएं भी हैं और ये सिद्ध महाविद्या भी कहलाती हैं। उप महाविद्या में ये नहीं आएंगी, क्योंकि उप महाविद्याएं महाविद्याओं से अलग एक अलग अस्तित्व है, जिनके वर्णन मैंने अभी नाम लेकर के आपको किया था। तो महाविद्या के रूप में इनकी सिद्धि जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो उनकी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, और जब इन्हीं शक्तियों की सिद्ध विद्या के रूप में साधना हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो यह सिद्ध विद्या के रूप में भी स्थापित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उनका कोई मंदिर किसी ने स्थापित किया, तो वहां पर ये सिद्ध विद्या के रूप में भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति ने इनको महाविद्या के रूप में वहां पे प्रतिष्ठापित किया है, तो वो महाविद्या के रूप में भी हो जाती है। एक ही चीज है, लेकिन सामर्थ्य अलग अलग हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा है कि पितृदोष से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं, कोई स्त्रोत अथवा मंत्र वगैरह। देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत सारे होते हैं। एक गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत होता है, वो भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गुरु मंत्र से भी पितृदोष की मुक्ति होती है। और अगर पितृदोष की वास्तविक मुक्ति करनी, तो सबसे अच्छा समय जो होता है वह पितृपक्ष का होता है। जब पितृपक्ष चल रहा हो, उस वक्त ही पितरों के निमित्त आपको गीता का पाठ करना चाहिए। पितरों के निमित्त आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप उस वक्त हवन अवश्य कीजिए, ताकि वहां पितृलोक में अगर कोई पितृ फंसा हुआ है या फिर किसी नीच लोक में चला गया है, तो वहां से उसकी मुक्ति होकर के उत्तम लोकों की ओर उसका गमन हो सके। तो ऐसे में हवन इत्यादि अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि उन तक आपकी जो साधना और पूजा है वो पहुंच जाए। क्योंकि ज्यादातर पितृ लोगों के लिए जब साधनाएं व्यक्ति करता है, तो वह उन तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसे में आज की स्थितियों में जो चीजों को समझा और गहराई से अध्ययन किया गया है, तो यही करना गया है कि हवन करना भी पितृदोषों की मुक्ति के लिए और पितरों की मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा जो वास्तविक रूप से पितृदोष होता है, उसका जो मूलता है वो यह है कि अगर आपको किस तरह का पितृदोष लगा हुआ है, तो वही उपाय आपको करना चाहिए। मान लिया आपके वंश में संतान जो है नहीं उत्पन्न हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे कि किसी की संतान उत्पत्ति करवाने में सहायता करेंगे। किसी की सहायता करेंगे तो वो उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके कैरियर में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति का कैरियर आप बना देंगे, तो आपका भी कैरियर बन जाएगा। इससे पितृदोष की मुक्ति हो जाए। क्योंकि असल में होता क्या है, कोई भी दोष हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी पाप हो, उसके प्रभाव के कारण आपकी जिंदगी पर संकट आता है। अब पिछले जन्मों के हम बहुत सारे दोष हैं, पाप हैं, परेशानियां हैं, जिनके विषय में नहीं जानते, और हम हमेशा खोजते रहते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त जो भी दोष है, उसको दोष को दूर करने के लिए वही पाप पुण्य के रूप में बदलना चाहिए। तो जब पाप को आप पुण्य के रूप में बदल देंगे, तो फिर उस दोष से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यही होती है। किसी ने किसी की, मान लिया किसी व्यक्ति के किसी जन्म में टांग तोड़ दी है, मतलब पैर तोड़ दिया है, और इस वजह से उसके पैर में यहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो आप ऐसे व्यक्ति की सेवा कीजिए जिसके पैरों में प्रॉब्लम है। अगर उसकी सेवा करेंगे तो आपका भी दोष अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। ये क्योंकि पिछले जन्म के ही प्रभाव के कारण आपको ये दोष उत्पन्न हुआ है, और उस दोष को काटने का तरीका भी वही होता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि मेरी कुल देवी बहुचरा माता है, जिसे बाला त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, तो अगर मैं मेरी कुल देवी की साधना करूं तो मुझे श्री विद्या में जल्दी सफलता मिलेगी। देखिए, बातें दोनों अलग हैं, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि कुल देवी को भी अवश्य ही प्रसन्न रखना चाहिए। अगर कुल देवी की स्थापना आपके घर में नहीं है, तो सही प्रकार से स्थापना कीजिए। परिवार के सदस्य उनका नाम अवश्य दिन में एक बार लें। उनकी संबंध में पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और रही बात श्री विद्या की, तो श्री विद्या बहुत उच्च कोटि की विद्या है, और इनकी साधना और उपासना करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन इन्हें प्रसन्न करना भी आसान कार्य नहीं है, बहुत वर्ष लगते हैं। पूरे कई लोगों को तो कई जन्म लग जाते हैं, तब जाके माता के स्वरूप प्रसन्न होते हैं। बस प्रयास जारी रखिए, अवश्य माता सुनती है, क्योंकि माता एक चीज सबसे ज्यादा देखती है, और वो है समर्पण और प्रेम। दूसरी अगला प्रश्न पूछा आपने कि कुलदेवी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ साधना बताने की कृपा करें। कुलदेवी कोई स्त्रोत या फिर मंत्र। देखिए, हर देवी हर कुल की अलग अलग होती हैं, और उनको हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, और उनके संबंध में जो भी मंत्र, जाप, स्तोत्र वगैरह है, वह
अगर आपको अपने पैतृक रूप से प्राप्त हो तो सबसे ज्यादा वह कारगर होते हैं, क्योंकि जब माता के उस अंश को कुलदेवी के रूप में या कुलदेवता के रूप में आपके परिवार के किसी पूर्वज ने स्थापित किया था, तो जिसने स्थापित किया था उसने उनका कोई मंत्र जाप, कोई विधि विधान किया होगा, तो वह सब सर्वोच्च था, सर्वश्रेष्ठ था। उसकी बराबरी कोई भी अलग स्रोत नहीं कर सकता है। लेकिन अब हो ऐसा रहा है कि समाज में कुल देवी देवता की पूजा बंद हो गई है, लोग करते नहीं है, कुछ छोड़े बैठे हैं। पश्चिमीकरण की वजह से, आधुनिक बनने की दौड़ में और भौतिकवादी जीवन के प्रति बहुत ज्यादा तीव्रता से दौड़ने के कारण हम अपने पूरी परंपराओं को त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी साधना करें, कोई भी पूजा करें, कोई भी स्थापना उपासना करें, तो उनमें कुल देवी का नाम अवश्य आना चाहिए। और अगर आपके घर में गुरु मंत्र लिया गया है, आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो सिर्फ छोटी सी बात करनी है कि आप किसी माता के जिस भी स्वरूप की आपके यहाँ कुल देवी के रूप में स्थापना है, उसको स्थापित कीजिए और गुरु मंत्र का जाप उनके लिए कीजिए और उसके आगे उन देवी का नाम जोड़ करके मंत्र जाप कर दीजिए। यानी गुरु मंत्र प्लस उसके आगे देवी का नाम, बस यही स्त्रोत हो गया। और इससे ज्यादा उत्तम स्त्रोत कोई होता ही नहीं है, क्योंकि एक ही माता है जिनसे सारी देवियां देवता सब निकले हुए हैं। इसलिए नहीं किसी को मंत्र पता है, स्त्रोत नहीं पता है, कोई चीज नहीं पता है, तो यह कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपने इस बारे में पूछा है कि मेरा गुरु मंत्र का जाप 9 लाख पूरा नहीं हुआ तो क्या मैं उच्चिष्ट गणपति और भैरव जी की साधना कर सकता हूँ? तो इसके संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी वही बात बता रहा हूं, कह रहा हूं कि किसी भी कार्य में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास सब्र की सबसे बड़ी कमी है और मैं पहले भी कह चुका हूं, साधना क्षेत्र सबसे ज्यादा समर्पण और सब्र यानी कि धैर्य को मानता है। जिसमें धैर्य नहीं होगा उसे कभी भी सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं होता है। आराम से गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कीजिए और उसके बाद किसी तरह की भी कोई भी साधना आप अवश्य ही कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें कीजिए, सभी में सफलता अवश्य मिलेगी। सब्र रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि मैं पहले भी इस तरह के उदाहरण दे चुका हूं कि क्रिकेट तो हर गली में, हर कूचे में हर व्यक्ति खेलता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन उसी का होता है जो लगातार लगन से, पूरे प्रयास से अपनी मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है और पीछे से जो है उसकी सिफारिश भी काम करती है। और ये सिफारिश को अगर हम अपने इस अर्थों में देखें तो आपका गुरु ही आपकी सिफारिश करता है। यानी कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही, जो गुरु है वही आपकी सिफारिश उस परमात्मा से कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। वो सिफारिश काम कर जाएगी, फिर आपको कोई ना कोई सिद्धि अवश्य ही दिलवा जाएगी। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।